दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फंगिसाइड के बारे में। उन फंगिसाइड को आप इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और उन दो फंगिसाइड में कौन कौन से टेक्निकल देखने को मिलता है तो वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों फला फंगिसाइड के बारे में। फला फंगिसाइड किसान भाइयों आप मेरे हाथ में यह देख सकते हैं चेंजर कंपनी का, जो कि किसान भाइयों आप किसी भी कंपनी का आप फंगिसाइड ले सकते हैं। जो मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा उस टेक्निकल को देख कर ही आप फंगिसाइड परचेज करें, जिससे कि आप तरह तरह के रोग अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और इस प्रोडक्ट में आपको टेक्निकल एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.30% एचसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत अच्छा फंगिसाइड है। जब किसान भाइयों अपनी धान की फसल में रोग लगते हैं तो उनके लिए आप इस फंगिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं दूसरा फंगिसाइड के बारे में, जो कि आपको एजोटॉप कंपनी का लेना है या फिर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कंपनी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको टेक्निकल एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइपेनाकोनाजोल 11.4% एचसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों यह एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जिससे कि यह अनेक प्रकार के रोगों को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यह दोनों फंगिसाइड अपनी धान की फसल में कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है। जैसे कि किसान भाइयों अपनी धान की फसल में लीफ ब्लाइट रोग हो गया, ब्लास्ट रोग हो गया, नेक ब्लास्ट रोग हो गया, और उसके साथ साथ अपनी धान की बालियों में जो दाने काले पड़ते हैं तो उन रोग को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो उनके लिए आप किसान भाई इन दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड को अपनी धान की खेती में डाल सकते हैं, या फिर इस धान की खेती के अलावा किसी भी प्रकार की फसलों में डालना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार की फसलों में इसको डाल सकते हैं। और इसके डोज की बात कर लेते हैं इन दोनों के डोज के बारे में। यदि आप इन दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड को डालते हैं तो आपका जो 500 लीटर का टैंक है तो उसमें आपको 500 ml डालना है, और आपको इन दोनों के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला ले, जिससे कि जब आप अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे तो वह दवा अच्छे से फैल जाए और अच्छे से रोग कंट्रोल हो जाए। क्योंकि किसान भाइयों आपको अच्छे अच्छे फंगिसाइड के टेक्निकल देख कर ही आपको अपनी फसलों में डालना है, तभी जाकर आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे और आपकी फसल अच्छे से सुरक्षित रहेगी। नहीं तो किसान भाइयों आप सस्ते हल्के फुल्के फंगिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में ज़्यादा दिन तक रोग कंट्रोल नहीं होएंगे, फिर वापस से अपनी फसलों में रोग लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको अच्छे फंगिसाइड अपनी फसलों में डालना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों के रिजल्ट टाइम की। जब आप अपनी फसलों में इन दोनों का स्प्रे कर देते हैं तो आपको कितने दिन तक रिजल्ट मिलने वाला है। किसान भाइयों आपको 19 से 20 दिन तक आपकी धान की फसल होगी या फिर किसी भी प्रकार की फसल होगी, उनमें जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। इस तरीके से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। यदि किसान भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन सा टेक्निकल देखकर प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए और किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना चाहिए। सारा सब कुछ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई भी इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में अच्छे से जानकर समझकर अपनी फसलों में डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।